राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार भरतपुर आए राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जिला कलेक्ट्रेट में ली अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों पर जताई जमकर नाराजगी। बैठक में दिखाई दिया जवाहर सिंह बेडम का दर्द। बैठक में राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बिजली विभाग, खनन विभाग, पुलिस थाना, नगर निगम सहित अन्य विभागों के खिलाफ जमकर जताई नाराजगी। भरतपुर में राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर जिला मुख्यालय पर आए, जहां विभिन्न जगहों पर उनका स्वागत सम्मान भी हुआ। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच करके जिला कलेक्ट्रेट में प्रशासन, पुलिस प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक भी ली। बैठक में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, विधायक बहादुर सिंह कोहली सहित अन्य भाजपा नेताओं का स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर गृह, गौपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर जवाहर सिंह बेडम ने कलेक्ट्रेट में बैठक में जम करके अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने सबसे ज़्यादा नाराजगी दिखाई बिजली विभाग, खनन विभाग, पुलिस थाना, पुलिस, नगर निगम सहित अन्य विभागों के खिलाफ जम करके नाराजगी भी दिखाई। उन्होंने ये तक कह दिया कि बिजली विभाग के अधिकारी सुनते ही नहीं हैं। बिजली वितरण निगम में बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग बिजली विभाग दिखाई दे रहा है, जिसकी जानकारी कुछ अधिकारियों को भी है। अगर नहीं है तो यह गंभीर बात है। हालांकि यह बात सुनते ही बैठक में मौजूद बिजली विभाग के अधिकारी भी अपने को नज़र छिपाते नजर आए। गृह राज्य मंत्री बेडम ने विकसित भारत संकल्प अभियान एवं विभागीय प्रगति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस भीषण सर्दी में भी किसान रात को सिंचाई कर रहे हैं, पाला जम रहा है, दिन में बिजली सप्लाई बिजली की मिलनी चाहिए। अब यह बिजली विभाग को तय करना है कि किस तरह कैसे काम किया जा सकता है। अक्सर देखने को मिलता है कि एक लाइनमैन ने दूसरे आदमी को लगा रखा है, एक प्राइवेट आदमी और रख लाता है, वो जाता है मोबाइल पर बात कर इतिश्री कर देता है। इस बारे में किसी को पता ही नहीं है। एईएन, जेईएन, एईएन एक्शन को भी पता नहीं है। अगर पता है तो गंभीर अपराध है। कुछ अधिकारियों को पता भी है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि बिजली विभाग सुधर जाइए, वरना मुझे भी कोई कदम उठाना पड़ेगा। इस अवसर पर मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अवैध खनन पर चर्चा करते हुए कहा कि पहाड़ी सीकरी के पहाड़ों में अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए। दोनों जिलों में अवैध खनन के क्षेत्रों को चिन्हित कर पुलिस, राजस्व, वन, खनिज एवं परिवहन विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करे। उन्होंने आगामी फरवरी माह तक संपूर्ण क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला कलेक्टर लोकबंधु, एसपी मृदुल कच्छावा, एडीएम रतन कुमार, सचिव यूआईटी कमलराम मीणा, जिला परिषद के सीईओ दाताराम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे थे। बैठक में मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने यहाँ तक कह दिया कि कहने को तो कांग्रेस की सरकार में डीग जिले में थाने बिकते थे, लेकिन अब वह सब बंद हैं। अधिकारियों की मंशा सरकार के अनुसार होनी चाहिए। भाजपा सरकार की मंशा के बारे में अधिकारियों को मालूम चल चुका है। डीग व भरतपुर एसपी को हमारी मंशा का मालूम है, तब से काम में गति आई है। डीग जिले में स्पेशल टीम गठित की गई है, वहीं आरएसी की टुकड़ियां लगाई गई हैं। संसाधन भी उपलब्ध कराकर पुलिसिंग को मजबूत किया जा रहा है। अब पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने शहरी क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि बिहारी जी के मंदिर के रास्ते में रेड क्रॉस सर्कल से कैथन गेट तक के रास्ते में अवैध रूप से लगाई जा रही मीट एवं मछली की दुकानों को बंद कराने के लिए नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के आसपास अवैध मीट एवं मछली की दुकानें होने से वातावरण प्रदूषित होता है और धार्मिक भावनाएं भी प्रभावित होती हैं। इन सब बातों को लेकर के जवाहर सिंह बेडम ने अभी नाराजगी जताई है। पहली मीटिंग थी, इसलिए इस बार कहा है कि आगे ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज, एडवोकेट मोहन रारे, शिवानी दायमा सहित अनेक भाजपा के नेता भी बैठक में मौजूद रहे। आपने जो प्रश्न किया है, निश्चित रूप से हम पहले ही दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से यहाँ पदभार ग्रहण किया है, उस दिन से ही राजस्थान की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करना शुरू किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अपराध मुक्त राजस्थान होगा, तो उसमें ये आता है कि डीग जिला भी अपराध मुक्त हो, भरतपुर जिला भी अपराध मुक्त हो।
निश्चित रूप से पहले कुछ खामियां हमारी सरकार जब नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय यहाँ खामियां रही हैं और अधिकारी कर्मचारियों की भी मंशा उसी अनुरूप चल रही थी जैसे पुराने जनप्रतिनिधि करते थे। मैंने तो यहाँ सुना कि पहले तो यहाँ थाने बिकते थे श्रीमान, अब वो बिल्कुल बंद किया है और जिला पुलिस अधीक्षक डीग और जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर दोनों ही हमारी जब से मंशा का इनको मालूम पड़ा है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं, अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का काम करेंगे, उस काम में गति आई है और डीग जिले में स्पेशल टीमें गठित की गई हैं और डीग जिले में पुलिस को तंत्र को ज़्यादा मजबूत करने के लिए और क्या किया जा सकता है, वहाँ आरएसी की टुकड़ियाँ लगाई गई हैं, अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम शुरू हो गया है। संसाधन, हाँ ये बात सही है कि संसाधन वहाँ कम है, उसके लिए मैंने दोनों जिलों में तारतम्य बैठाने के लिए सक्षम अधिकारियों से बात की और उच्च स्तर पर भी गोविंद गुप्ता जी से बात की कि वो मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने की बात करें और डीजी साहब जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं उनसे भी मैंने कल बात की है। शीघ्र ही हम संसाधन उपलब्ध करा करके पुलिसिंग व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे और भयमुक्त शासन, भयमुक्त प्रशासन देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अपराधियों में खौफ होगा, अपराधी अपराध छोड़ेंगे, इस तरह का मजबूर करने का काम यहाँ की पुलिस करेगी और जो अपराध नहीं छोड़ेगा वो सलाखों के पीछे होगा। आप निश्चिंत रहिए। नहीं, लगातार जिस तरीके से इलीगल माइनिंग एक बड़ा चैलेंज है, चाहे डीग की पहाड़ी की बात करें, बयाना की बात करें, और तमाम बार इस तरह की चीज़ें देखने को आती है। कई बार इलीगल माफिया, जो माइनिंग माफिया होता है, वो जो कर्मचारी इन्फोर्समेंट एजेंसी के होते हैं उन पर हमला भी कर देते हैं। डीग में घटना हुई, सीकरी में हुई, लगातार इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल ये भी है कि जो नफरी की कमी है, जिस तरीके से लगातार थानों के अंदर जिला बन गया, लेकिन नफरी की जो कमी यहीं से फोर्स मल्टीप्लाइड गया तो उससे यहाँ जिले के अंदर नफरी की कमी आ गई, उसको कैसे किया जाएगा? देखिए, नया घर बसता है तो आप भी समझते हैं उसकी जैसे जैसे आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति की जाती है। पिछली सरकार ने चुनाव की दृष्टि से नए जिले घोषित करके उनको संसाधन नहीं दिए थे। हम अब बजट सत्र आ रहा है, उनकी समीक्षा कर रहे हैं, डिमांड्स मांग रहे हैं भाई क्या क्या आवश्यकताएं हैं उन जिलों में जिससे उनकी पूर्ति की जा सके। निश्चित रूप से जो जरूरी हैं जिले जो रहने हैं उन जिलों में संसाधन उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे और संसाधन उपलब्ध कराएंगे जिससे जनता को कोई परेशानी नहीं हो। हाँ, इनलीगल माइनिंग की शिकायतें निश्चित रूप से पहले आती रही हैं क्योंकि सरकार में बैठे लोगों की खुद की लीजें थी और उन लोगों ने यहाँ विभागों को पंगु बना करके अवैध माइनिंग पर जिस तरह का कारोबार किया और यहाँ एक तरह से पूरे इलाके में हाहाकार मचा। तो आपने रिजल्ट देख लिए, कोई तीसरे स्थान पर और कोई कहीं और कोई कहीं। इलीगल माइनिंग का ही नतीजा है। और अब आप देखिए इलीगल माइनिंग बंद होगी। हम अभी खनिज विभाग के साथ और पुलिस विभाग और जिला कलेक्टर सब लोग बैठ करके और वन विभाग, ये 4 डिपार्टमेंटों को एक साथ बैठा करके संयुक्त टीम बना करके अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवैध खनन बंद होगा, राजस्थान की खनिज संपदा को नहीं लूटने दिया जाएगा। इसकी एक ठोस कार्य योजना जल्दी ही तैयार करें। एक सवाल ऐसा है देवेंद्र जी, कांग्रेस के लोगों ने बिना वजह कई डिपार्टमेंटों में लोन लिया है। अब उनको ये जल्दी हो रही है कि वो हजम कैसे हो सकता है। उनके चहेते ठेकेदारों को काम दिए गए थे जो जरूरी नहीं थे, वो भी करवाने की उन्होंने काम किए। हम समीक्षा करेंगे कि जहाँ अनियमित कार्य हुए हैं, अनियमितता जिनमें बरती गई है, निश्चित रूप से वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए और ज़रूरी जो काम है उनका हम क्रियान्वयन कराने का काम करेंगे। और जो ये जो चुनाव हुआ है ना, इसमें कोई संजीवनी नहीं। राजस्थान की जनता माननीय मोदी जी के साथ, भजनलाल जी के साथ खड़ी है। ठीक है, कहीं सिंपैथी हो गई, किसी के साथ कोई दूसरी बात हो गई, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहाँ की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। वो बाप के चले जाने की बात लेकर के किसी के दरवाजे पर जाए तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई चलो राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसके आंसू पूछ जाएंगे, इसको रोजगार मिल जाएगा, ऐसा सोच लिया होगा। लेकिन वहाँ की भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी है, ऐसा हम सोचते हैं। और छोटी मोटी कोई बात हुई है तो प्रदेश नेतृत्व उसकी समीक्षा कर रहा है।